हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नाथ प्रोग्रामिंग क्लासेस हियर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाइथन मोड्स क्या होता है। पाइथन मोड्स एक्चुअली क्या करता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोग्रामर को, जहां पर प्रोग्रामर क्या करता है, अपने नंबर ऑफ कोड्स या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को वो राइट करता है। अब पाइथन लैंग्वेज में कौन कौन से मोड होते हैं इसको समझते हैं। नंबर वन मोड आपका क्या कहलाता है, इंटरेक्टिव मोड, एंड सेकेंड मोड इज नोन एज व्हाट, स्क्रिप्ट मोड। अब इंटरेक्टिव मोड क्या होता है या स्क्रिप्ट मोड क्या होता है पाइथन लैंग्वेज में, इसको वन बाय वन हम लोग समझते हैं। देखिए, जो आपका इंटरेक्टिव मोड होता है एक्चुअली ये इंस्टेंट रिजल्ट पाने के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, 4 + 4 देते हैं तो हमें एक इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, यानी कि 8। उसी तरीके से अगर हम बात करें 2 × 2 तो हमें एक इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है 4। उसी तरीके से अगर हम लोग इंटरेक्टिव मोड में कोई एक लाइन लिखते हैं तो उसका हमें क्या मिलता है, एक इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, यानी कि उसका एक आउटपुट मिलता है। अब हम इंटरेक्टिव मोड में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं इसको भी जानते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको यह बताना चाहूं कि इस इंटरेक्टिव मोड को हम कहां से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्रोग्राम फाइल्स में जब जाते हैं तो वहां पर आपको दिखता है पाइथन IDLE। फुल फॉर्म ऑफ द IDLE क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। और जैसे ही आप पाइथन IDLE पर क्लिक करते हैं तो एक नया विंडो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अपीयर हो जाता है। इसी विंडो को हम लोग बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड विंडो। अब इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते इसको समझते हैं। देखिए, इंटरेक्टिव मोड में हम लोग एट ए टाइम केवल सिंगल स्टेटमेंट ही राइट कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट राइट करने का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसे ही आपका इंटरेक्टिव मोड ओपन होता है तो आपको क्या दिखता है, यहां पे एक पाइथन प्रॉम्प्ट दिखता है। इस तरीके से पाइथन प्रॉम्प्ट दिखता है, और इस पाइथन प्रॉम्प्ट के आगे हम लोग क्या लिखते हैं, अपने लाइन को लिखते हैं या अपने कोड को लिखते हैं। लेकिन यहां पे एट ए टाइम केवल सिंगल ही लाइन आप लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइंस को आप नहीं लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आप इंटरेक्टिव मोड में कोई भी लाइन लिख रहे हैं, उस लाइन को हम लोग किसी भी फाइल में सेव नहीं कर सकते। ये जो आपका इंटरेक्टिव मोड जो बनाया गया है केवल एक इंस्टेंट रिजल्ट पाने के लिए बनाया गया है। मतलब कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस लाइन का क्या रिजल्ट मिलेगा या क्या आउटपुट मिलेगा, अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो उस केस में आप इंटरेक्टिव मोड यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्रिप्ट मोड की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मोड कहलाता है किसी भी प्रोग्रामर के लिए। देखिए, जो स्क्रिप्ट मोड है इसको हम लोग कहां से ओपन कर सकते हैं। स्क्रिप्ट मोड जब आप इंटरेक्टिव मोड में होते हैं तो वहां पर एक ऊपर की तरफ मेनू बार दिखता है, और उस मेनू बार में आपका एक ऑप्शन होता है फाइल मेनू का। जैसे ही आप फाइल मेनू पर क्लिक करते हैं एक ऑप्शन आपको दिखता है किसका, न्यू फाइल का। और जैसे ही आप न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं एक नया विंडो आपके स्क्रीन पर अपीयर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड विंडो। अब इस स्क्रिप्ट मोड विंडो में हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सिंगल लाइन प्रोग्राम नहीं लिखना है, आपको मल्टीपल लाइंस प्रोग्राम लिखना है, तो उस केस में आप स्क्रिप्ट मोड यूज कर सकते हैं। मल्टीपल लाइंस के साथ साथ अगर अपने सारे प्रोग्राम को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को किसी फाइल में अगर आपको सेव करना है तो उस केस में आप स्क्रिप्ट मोड यूज कर सकते हैं। और स्क्रिप्ट मोड में जो आपने कोड लिखा हुआ है उसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको स्क्रिप्ट मोड में ही, यानी कि स्क्रिप्ट मोड विंडो में ही आपको एक मेनू मिलता है किसका, रन नाम का। और उस रन मेनू में आपको एक ऑप्शन मिलता है रन मॉड्यूल। उस पर आप क्लिक करके आपके स्क्रिप्ट मोड में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जैसे ही आप एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो स्क्रिप्ट मोड का जो आउटपुट आएगा वो आपको मिलेगा इंटरेक्टिव मोड में, यानी कि जो भी आप कोड लिखते हैं स्क्रिप्ट मोड में उसका रिजल्ट कहां मिलेगा, इंटरेक्टिव मोड में ही मिलता है, स्क्रिप्ट मोड में कभी नहीं मिलता है।
तो ये आप जान लीजिए कि जो आपका इंटरेक्टिव मोड है ये इंस्टेंट रिजल्ट पाने के लिए ही यूज होता है और एट ए टाइम केवल सिंगल स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइंस हम लोग नहीं लिख सकते इंटरेक्टिव मोड में, और ना ही हम अपने कोड को सेव कर सकते हैं इंटरेक्टिव मोड में। लेकिन इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए तो इस स्क्रिप्ट मोड में आप मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हैं और अपने मल्टीपल लाइंस को फाइल में सेव भी कर सकते हैं। और जो भी आप स्क्रिप्ट मोड में कोड लिखा है उसको आप एग्जीक्यूट जब करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको कहां मिलेगा, इंटरेक्टिव मोड में ही मिलता है। यानी कि इंटरेक्टिव मोड और आपका स्क्रिप्ट मोड जो है ये एक दूसरे से क्या है, आपका कोरिलेशन में होते हैं, एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। तो ये आपका डिफरेंस है इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, इसमें आप कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब